नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बता दूं कि रसड़ा विधानसभा के क्षेत्र में हूं और हमारे साथ हैं पूर्व विधायक गुरऊ राम के सुपुत्र जी। तो इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि रसड़ा में किसका जलवा कायम रहेगा और किसका पल्ला भारी रहेगा। तो सबसे पहले राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप, गुरऊ रामपुर विधायक के लड़के हैं और ग्राम चोरपा कला है। और यहाँ पर घोसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में राजू राय समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत भारी मतों से वो जीतेंगे और ये आने वाला समय में हमारा गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश जी जो हैं इसके नेतृत्व करेंगे। और आने वाले समय में राजू राय यहाँ के क्षेत्र के जितनी भी जनता है पूरे तरह से महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के हर तरह से विफल सरकार है। अभी आपको राजू राय में क्या दिख रहा है? राजू राय में ये दिख रहा है कि हमारे मोर्चा से वो आए हैं ना, हमारे मोर्चा से आए हैं और उनको हम लोग को यहाँ जिताना है। और राजू राय एक संघर्षशील और मेहनत के काबिल हैं और हमारे बड़े पदों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राजू राय जी बाहरी हैं रसड़ा के। नहीं, बाहरी की बात नहीं है। बाहरी तो सारे लोग ही लड़ा रहे हैं। ये कोई विधानसभा लोकसभा में बाहरी की नहीं देखा जाता है। कौन काम कहाँ करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा वो अलग चीज़ है। ये पार्टी का नेतृत्व करता है ना कि कहाँ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर वोट किसके कौन चढ़ेगा, ये मामला है। तो आपको नहीं लगता कि बाल किशुन चौहान आए हैं? बाल किशुन से फर्क पड़ेगा? नहीं, बाल किशुन का आने से कोई फायदा नहीं है। बाल किशुन बसपा से आए हैं, हमको भी मालूम है, लेकिन बसपा का यहाँ कुछ अभी तक है नहीं। तो मुस्लिम वोट का डिवाइड मुस्लिम वोट कहाँ जाए? मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि एकदम फिक्स वोट है? बिल्कुल फिक्स वोट है। और चमार बिरादरी भी ये समाजवादी पार्टी को, मोर्चा को देने का काम करेंगे। तो आप लोग एक दलित नेता हैं। बिल्कुल। तो दलित समाज में जाकर क्या कहेंगे? क्या दलित समाज में हम लोग कहेंगे कि हम लोग को भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमें पार्टी नहीं देखना है। हमें जिस कांग्रेस गठबंधन में है और हम लोग गठबंधन के साथ रह करके हम केंद्र की सरकार बदलना चाहते हैं। जितने बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ईडी सीडी का डर दिखा करके सारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो आप टिकट मांगे थे 2022 में, तो क्यों नहीं मिला टिकट आपको? टिकट से ये जो गठबंधन में सीट चली गई ना। तो आप दूसरे जगह भी मांग सकते थे। दूसरे जगह मांगते थे, लेकिन हम जहाँ काम कर रहे हैं तो हम वहीं मांगेंगे भाई ना। तो आपको क्या लगता है कि दलित आपकी बात सुनकर समाजवादी को वोट करेगा? बिल्कुल करेंगे समाजवादी को पार्टी। अगले अभी देख लीजिए लोकसभा विधानसभा चुनाव जो हुआ है, हमारे सुधाकर सिंह जी लड़े थे, वहाँ पर दलित सभी लोग वोट किया है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताया गया। लेकिन कुछ लोग तो बोलते थे कि बहुजन का प्रत्याशी नहीं आने से सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 2-4 हज़ार का अंतर पड़ेगा, बहन जी फील्ड से बाहर नहीं निकलती है ना। अगर फील्ड से बाहर निकलती तो कुछ उसका ग्राफ अलग रहता। अभी तो प्रत्याशी बहुत चुन के खड़ा कर रहे हैं। वो एक बीजेपी की साजिश के तहत आ रहा है। बीजेपी की साजिश? हाँ, बिल्कुल। उनका खुद की पार्टी है तो बीजेपी की साजिश? नहीं, हम खुद की पार्टी है। लेकिन जानते हैं ना कि आड़ में काम किया जा रहा है। उनका भी डर है? बिल्कुल डर है। ईडी सीट का डर है ना। तो अखिलेश यादव जब भी जांच का मामला खनन का ऐसा करके आया था। बिल्कुल नहीं, खनन के वो तो भाई बीजेपी सरकार है, जिसको चाहे रोड पर अपना हक मांगेंगे उसको भी जेल में डाल देगी, वो अलग चीज़ है। तो आप गांव जाएंगे आप लोग राजू राय के लिए? बिल्कुल राजू राय के लिए। मैं गांव के लिए जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, पूरे सलेमपुर से लेकर के, देवरिया से लेकर के, आजमगढ़ से लेकर के और क्या नाम है, मऊ से लेकर के गाजीपुर तक लेकर के बलिया तक, ये सारे सीटें निकलेगी समाजवादी पार्टी की, ये समझ लीजिए। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? प्रधानमंत्री की देखो गठबंधन, ये तो निर्णय हम लोग का है नहीं, ये पार्टी निर्णय करेगी ना। ये इसमें जब गठबंधन की ज़्यादा सीट निकलेगी तो ये कांग्रेस को समर्थन भी करना पड़ेगा। या तो कांग्रेस के ज़्यादा निकले तो हम लोग समर्थन करेंगे कि क्या नाम है, राहुल जी प्रधानमंत्री बने। तो अखिलेश जी को नहीं बनाएंगे आप? अखिलेश की समर्थन है? नहीं। आपके पिताजी पूरे विधायक रह चुके हैं, तो अखिलेश जी की मांग नहीं करेंगे आप लोग? अखिलेश जी की क्यों नहीं मांग करेंगे इस शर्त पर कि हमारी गठबंधन, देखिए मेन चीज़ गठबंधन है। गठबंधन में जितनी सीटें कायदे से निकलेगी तभी मोर्चा का अधिकार बनेगा कि प्रधानमंत्री बनने का। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा समाजवादी जीतेगी तब अखिलेश यादव मजबूत होकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार कर? बिल्कुल ये चीज होगा।
ये चीज़ होगा। तो आपको पूरा यकीन है कि राजू राय चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे घोसी लोकसभा? राजू राय को तो जीतना तय है, आज ये मान लीजिए तय है, समझ लीजिए कि ओम प्रकाश बस राजभर मतगणना बाकी है। मतगणना बाकी है, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज है मेरा कि ये जो लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, राजू अगले बार भी राजू राय चुनाव लड़े थे, 14 में। लेकिन उनको जमाना जब्त हो गया था यहाँ पर, इसलिए कि पार्टी में ही बगावत था, इसीलिए हुआ था। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि अंदरूनी काटा हुआ है। नहीं, इस बार कोई काटा नहीं है, हम लोग भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राजू राय जीतेंगे और दलित भी वोट करेगा, बैकवर्ड भी वोट करेगा। आरक्षण जो हमारा समाप्त हो रहा है, हमारा सामान्य में जो हमारा वेरीफाई करके हम जाते थे सामान्य सीट पर, वह सीटें जो हम लोग को वहीं रोक दिया गया है, चाहे वो BC हो चाहे SC हो। चलिए ठीक है, बता दें कि पूर्व विधायक घुरहू राम के पुत्र दिग्विजय प्रताप हैं और दलित समाज के नेता, इनके पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं रसड़ा से। तो इनका कहना है कि रसड़ा छोड़िए, पूरे यानी पूर्वांचल के लगभग हर सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय होगी। ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।